कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज एक ऐतिहासिक केस इस कोर्ट में पेश होने वाला है और इस वक्त हम इस कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। आर्या कुमार को फांसी दो। आर्या कुमार को फांसी। पहली बार किसी मर्द ने 3 औरतों पर केस डाला है। यहाँ महिला मोर्चा भी मौजूद है जो उनके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। आखिर देखना ये है कि क्या है आर्या का सच। फांसी दो, फांसी दो, आर्या कुमार को फांसी दो। बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। पहली बार कोई मर्द 3 औरतों पे मानहानि का दावा कर रहा है। यही है वो औरतों की कमाई खाने वाला। कभी देखा है किसी ने कोई मर्द औरत की कमाई खाता है? अरे ऐसे इंसान के मुंह पे तो काली पोत देनी चाहिए। अरे ये तो भंडारी है, वो वर्ल्ड फेमस लॉयर जो आज तक कभी एक केस भी नहीं हारी है। मर्द होने से बड़ी सजा आखिर क्या हो सकती है? कोई औरत उंगली उठाए तो वो सही, और कोई मर्द उठाए तो? अरे ना मर्द मारो। पर अब और नहीं, आज मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि एक मर्द भी प्रताड़ित हो सकता है, जिसका कंपेंसेशन उसे भी मिलना चाहिए एक औरत की तरह। मिस्टर आर्या, ये क्या हो गया? ये दाग तो कुछ भी नहीं है जज साहब। जो कीचड़ मेरे दामन पर उछाला गया, जो कालिक मेरे कैरेक्टर पर पोती गई है, आज इसी कोर्ट रूम में मैं ये सारे दाग हमेशा के लिए मिटाने आया हूँ। मिस्टर आर्या, आप एग्जैक्टली मांग क्या रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ एलिमनी नहीं मांग रहा हूँ जज साहब, मैं यहाँ अपने मर्द होने का हिसाब मांग रहा हूँ। एलिमनी। आर्या, आपको एलिमनी के साथ साड़ी और चूड़ियां भी चाहिए क्या? देखो कहीं पहले से ना पहन कर आया हो। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर आर्या, लगता है आपके लॉयर ने आपको सही सलाह नहीं दी है कि एक केस नहीं 3 अलग अलग केसेस हैं, और इस अदालत में मैं एक साथ 3 केसेस नहीं चला सकती। देखा, मैंने कहा था ना, मैं अपनी बच्ची कुछ इज्जत जो भी है वो लेकर चला। आई एम सॉरी जज साहब, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट हिम। नौकरी, पैसा, बीवी, इज्जत, आर्य के पास कुछ भी नहीं बचता। और अब तो इसका लॉयर भी भाग गया। ऐसे मर्दों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ब्लडी लूजर। ये एक ही केस है जज साहब, बस इसके दोषी 3 हैं। हैरेसमेंट होता है, भले किसी भी रिश्ते में हो। दोषी नंबर 1 मिस राशि, मेरी बीवी, मैं इनसे एलिमनी मांग रहा हूं। दोषी नंबर 2 मिस पूजा, मेरी एक्स बॉस, जिससे मैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट का सेटलमेंट चाहता हूं। और दोषी नंबर 3 मेधा कुमार, द जर्नलिस्ट, जिससे मैं अपनी डेफेमेशन का हिसाब मांग रहा हूं। योर ऑनर, ये और कुछ नहीं, एक आवारा, अय्याश और निकम्मे मर्द की कोशिश है कि 3 इज्जतदार औरतों के दामन पर कीचड़ उछाले। मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि इस बेबुनियाद केस पर अपना वक्त जाया ना करे। वकील साहिबा, ये तो अदालत बताएगी कि कौन इज्जतदार है और कौन आप नहीं। मैं बस जज साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस मुकदमे को ना सही, इंसाफ को एक मौका जरूर देना। मिस्टर आर्या, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन ये अदालत नियम और कानून पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। अगर मैं ये मुकदमा शुरू कर भी देती हूँ, लेकिन आपका लॉयर तो है ही नहीं। मैं अब पीछे नहीं हट सकता जज साहब, मैं अब अपना केस खुद लड़ूंगा। What? आप श्योर हैं? जब सच अपना है तो उसे कहने से क्या डर, तो तय हुआ। आज आप सुनेंगे
और एक मर्द अपनी आप बीती सुनाएगा। तो केस नंबर 2099 पति वर्सेस 3 शुरू किया जाए। माय लॉर्ड, हमारे सामने ये आदमी जो एक वकील बन के घूम रहा है, ये अव्वल नंबर का आवारा और निकम्मा आदमी है। शादी के बाद इसने एक दिन भी काम नहीं किया। ये एक पति नहीं, एक जिम्मेदारी है। इन सिंपल इंग्लिश, लायबिलिटी। एनीवे, मैं अब कटघरे में अपना पहला विटनेस कम्मो देवी, जो इनके घर में एक कामवाली है, उसको बुलाना चाहूंगी। कम्मो, बताओ सबको, क्या कहना है तुमको इनके बारे में? क्या बताऊं? साहब तो हमेशा घर में ही पड़े रहते थे। इन्हें काम से जो निकाल दिया था, और मैडम से भी इनकी बहुत लड़ाई होती थी। बीवी, ये क्या हाल बना रखा है घर का और खुद का? आ रहे हो पूरा दिन ऑफिस में काम करके आते हो, तुम यहाँ निकम्मों की तरह पड़े रहते हो। डिस्गस्टिंग। बीवी, ये क्या बोल रही हो तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। जस्ट शट अप, ओके? माय लॉर्ड, कम्मो देवी ने अपनी आंखों देखी तो बता दी। पॉइंट टू बी नोटेड, मिस्टर आर्या को काम से निकाल दिया गया था। जज साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि ये आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, लेकिन नहीं, ये तो अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला एक कुत्ता है। और देखिए, आज कैसे आपके सामने भी खड़ा हो गया एलिमनी की भीख मांगने, कटोरा लेकर। मैं तुम्हें चाहूं तो इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं राशि। मिस्टर आर्या, नॉट नाउ, आपको मौका दिया जाएगा। योर ऑनर, इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये आदमी फाइनेंशियली और प्रोफेशनली डिपेंडेंट था। लायबिलिटी। नौकरी छोड़ने की वजह क्या थी वो भी आपको इसी कोर्ट में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। मैं निकम्मा नहीं हूं। मैंने घर में रहना चूज किया अपनी पत्नी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अपना करियर बना सके, खुद की बॉस बन सके, ताकि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके। इतना तो तुम्हें याद होगा ना राशि, या ये भी भूल गई? राशि, टिफिन। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और तुम। राशि, इफ यू डोंट माइंड, ये नंबर्स गलत हैं। ओ प्लीज, अब एक जॉबलेस बेरोजगार एक अकाउंट्स हेड को नंबर्स के बारे में बताएगा? हटो यहाँ से। सॉरी सर। यशो, राशि, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। योर ऑनर, ये एक बहुत मामूली केस है। मेरी क्लाइंट राशि ने इन्हें पहले ही डिवोर्स दे दिया है। अब इन्हें पैसा ऐंठना है। समझने वाली बात यह है कि मिस मेधा और मिस पूजा का इस केस से क्या लेना देना है? मिस्टर आर्या, जवाब दीजिए। माय लॉर्ड, ये केस जैसा भी है लेकिन मामूली नहीं है, इंटरेस्टिंग है ना? श्योर। मेरी शादी टूटी इसलिए क्योंकि मैं बेरोजगार था। मैं बेरोजगार इसलिए था क्योंकि मिस पूजा के दबाव में आकर मैंने नौकरी छोड़ दी थी, और फिर मिस पूजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, जिन्हें मिस मेधा ने अपने फायदे के लिए बड़ा चढ़ाकर रिपोर्टिंग की और ये इंश्योर किया कि पूरे शहर में मुझे नौकरी कहीं भी ना मिले। इसलिए मेरी माली हालत की जिम्मेदार ये तीनों औरतें ही हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मन घड़न कहानियां हैं। ओवररूल्ड। मिस्टर आर्या, क्लैरिफाई कीजिए। आज जो मेरे साथ हुआ है जज साहब, वो किसी और मर्द के साथ ना हो, इसलिए आज मैं यहां खड़ा हूं।
3 अलग अलग औरतों ने मेरा फायदा उठाया, इसलिए मुझे मजबूरन इस कोर्ट के सामने यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है और अकेले के लिए लड़ना पड़ रहा है। ज्यादा समय नहीं लगेगा सच को सामने आने के लिए, लेकिन उसे सामने लाना जरूरी है। कोर्ट इस इशू पर आर्ग्यूमेंट सुनेगी। फिलहाल रिकॉर्ड में डाला जाए कि पेटिशनर मल्टीपल क्लेम्स रेज कर रहे हैं। योर ऑनर, ये मिस्टर आर्या आज इतने बेचारे बनकर अपनी बीवी राशि से एलिमनी मांग रहे हैं। वो पहले भी अपनी बीवी से सिर्फ भीख ही नहीं मांगा करते थे, उन्हें कंट्रोल भी किया करते थे। इन्होंने राशि को अपनी शादी में सिर्फ शक, दर्द और अकेलापन ही दिया है। मैं अब अपनी क्लाइंट राशि को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। मिस राशि, कोर्ट को बताएं कैसे थे आपके पति, एक्स पति। योर ऑनर, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा था, लव मैरिज थी हमारी, लेकिन धीरे धीरे आर्य सब कुछ कंट्रोल करने लगा। मैं किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, क्या करती थी, सब कुछ। मैं कभी कभी लेट आती थी तो उस पे भी मुझे गिल्टी फील कराता था। कभी मेरे बॉस मुझे ड्रॉप कर दिया करते थे तो उन पे शक करता था, और एक दिन तो इसने उन्हें, याद है ना आर्य? ला 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 ला। राशि तुम ठीक तो? या आई एम फाइन। तुम अंदर जाओ, जिनसे कुछ जरूरी बात करनी है। लाइए भाई साहब, मैंने ले लेता हूँ। डोंट टच मी। कौन है ये? सर, ये मेरा नौकर है। यू ब्लडी नौकर, देख नहीं रहा इनका हाथ मेरे गले में है। मैं इनको अंदर लेके जाता हूँ। चलो बेबी, लेट्स गो। क्या कर रहे हो आर्या? कितनी सफाई से तुमने सबके सामने झूठ बोल दिया, बल्कि सच तो कुछ और ही था। योर ऑनर, जैसे कि आपने सुना, मिस्टर आर्या अपने आप को एंग्री यंग मैन समझ रहे। राशि के बॉस के साथ हाथापाई, कैन यू बिलीव इट? और आज ये पूरे कोर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, अब तक आपने देखा मिस्टर आर्या कितने महान है। इस चीज पर थोड़ी और रोशनी डालना चाहूंगी। मैं अपनी अगली विटनेस मिस पूजा कपूर को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। मिस पूजा, ये आपके सबॉर्डिनेट थे ना? जी। जरा कोर्ट को बताएं कैसा था इनका कंडक्ट? What do I say? Unprofessional और inappropriate. Late night messages, unnecessary meetings और personal boundaries cross करना, my lord. मिस पूजा, क्या आपने आर्या के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की थी? Yes, formal complaint. और कंपनी ने एक्शन लिया भी था और लेना भी चाहिए था। आप चाहे तो कंपनी के किसी भी लड़के से पूछ सकती हैं। ये झूठ है जज साहब। आपको मौका दिया जाएगा मिस्टर आर्या। लेट देम कंटिन्यू। थैंक यू पूजा। योर ऑनर, अब मैं कोर्ट के सामने कुछ न्यूज आर्टिकल्स पेश करना चाहूंगी। आर्टिकल बाय मेधा कुमार। दरिंदा अपनी ही बॉस पर रखता है गंदी नजर। डेटेड 2 मार्च। योर ऑनर, ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये इनकी फितरत है। पर्सनल लाइफ में बीवी पर हाथ उठाना, जोर जबरदस्ती करना, सड़क पे सरेआम हाथापाई करना और प्रोफेशनली अपनी फीमेल बॉस पर गंदी नजर डालना। ठीक, ये फितरतन लिच्चड़ आदमी है। योर ऑनर, अब जब पैटर्न क्लियर हो ही चुका है तो मैं अपनी अगली विटनेस जर्नलिस्ट मेधा कुमार को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। मिस मेधा कुमार, बड़ी कमाल की जर्नलिस्ट है आप। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बताइए किस बेसिस पे आपने ये आर्टिकल लिखा? एक टिप मिली थी मुझे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सोर्स डिस्क्लोज कीजिए अभी इसी वक्त।
ओवररूल्ड। इस स्टेज पर सोर्सेज डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। जर्नलिस्टिक प्रिविलेज इतना भी नहीं जानते? क्या आपकी रिपोर्टिंग एक्यूरेट थी? हाय बेब, कितने दिनों बाद फोन किया, बता कैसी है? आर्य नाम है उसका। अभी अभी इन्फो जंक्शन कॉर्पोरेट से निकाला है उसे। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। मुझे लगता है इस देश की महिलाओं को इस जैसे प्रेडेटर की न्यूज तो मिलना चाहिए। क्या बात कर रही है? आई लव इट। फोटो भेज। क्यों ना अब इस आर्या को फेमस बना दिया जाए। योर ऑनर, एक इंसान, 3 अलग अलग लोग सेम बात कह रहे हैं। अब फैसला आप खुद कर लीजिए। एक तरफ 3 औरतें और दूसरी तरफ एक अकेला मर्द। मिसेस भंडारी, आप अपने केस पर काम कीजिए ना। मुझे जो फैसला लेना है मैं बाद में ले लूंगी। फिलहाल मुझे ये जानना है कि मिस्टर आर्या को आगे क्या कहना है। कौन कहता है अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता जी को देनी पड़ी है? आज अपने अस्तित्व के लिए ये अग्नि परीक्षा मुझे भी देनी पड़ी है। योर ऑनर, ये आदमी यहाँ पर सिंपैथी क्रिएट कर रहा है। ये एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है। इन जैसे दरिंदों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मिस्टर आर्या, कुछ तो बोलिए। अब तक जो रिकॉर्ड्स पर आया है उससे आपकी पोजीशन काफी वीक लग रही है। जज साहब, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू आपको मिसेस भंडारी, पूजा, राशि, मेधा ने तो दिखाई दिया है। अब मेरी बारी। मैम, जब एक आदमी औरत को थप्पड़ मारता है तो बेदर्द होता है, और जब एक औरत आदमी को थप्पड़ मारती है तो वो डिजर्व करता है। बदमाशी होगा यही मान लिया जाता है। बिना उस आदमी से पूछे सर्टिफिकेट देता है समाज। ऑब्जेक्शन, रेलेवेंस। मिस्टर आर्या, आप अपनी बात सीधे रखिए। यस योर ऑनर। मिस्टर आर्या, जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसे प्रेजेंट कीजिए। योर ऑनर, मिस राशि के लिए मैं एक निकम्मा पति, मिस पूजा के लिए मैं एक सेक्सुअल प्रेडेटर यानी कि एक दरिंदा, और मेधा कुमार के लिए मैं सिर्फ एक सनसनीखेज हेडलाइन न्यूज था। लेकिन मेरा सच अभी बाकी है जज साहब, और आज मैं सबके सामने बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म के ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि मैं एक आदमी इन तीनों औरतों का शिकार बना हूं। असल लाइफ में ये प्रेडेटर्स हैं, रियल लाइफ प्रेडेटर्स। हाउ डेयर ही। और अगर इसने सच साबित कर दिया तो? डोंट वरी गर्ल्स, औरत और आदमी की लड़ाई में हमेशा आदमी ही झुकता है। ये क्या बेतुकी बातें हैं जज साहब? दरअसल इनको हराम की कमाई खाने की आदत लग चुकी है। मिस्टर आर्या, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस योर ऑनर, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन चाहिए। जज साहब, क्यों वक्त जाया कर रहे हैं आप इस केस पे? आप फैसला सुना दीजिए। इन 3 औरतों को क्यों हरास किया जा रहा है? मिसेस भंडारी, आपको फैसला सुनने की बड़ी जल्दी है। लेट मी मेक इट क्लियर, ये कानून जितना औरत का है उतना मर्द का भी। मिस्टर आर्या, आप किस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं? तीनों को, राशि, मेधा, पूजा, एक साथ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कैसे पॉसिबल है? मिस्टर आर्या, आपको पता है क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या स्कोप होता है? हाँ जज साहब, मुझे पता है, और अब तक जो सुना गया है वो अधूरा सच है, और मैं पूरे सच को सबके सामने लाना चाहता हूँ। योर ऑनर, सच कोर्ट में सिर्फ प्रूफ से आता है, डायलॉग बाजी से नहीं, और इनके पास अब तक सिर्फ डायलॉग्स ही है। ऑर्डर इन द कोर्ट। मिसेस भंडारी, इसलिए तो मैं क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ ताकि प्रूफ सामने आ जाए। मिस्टर आर्या, आप तीनों को एक साथ क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। आपको इंडिविजुअली ही क्रॉस एग्जामिन करना होगा। जी जज साहब। यू मे प्रोसीड। मिस राशि, आप काम करती थी? यस फुल टाइम? यस। ट्रैवल, मीटिंग्स, क्लाइंट मीटिंग्स, लेट नाइट्स, एक्सेट्रा? हाँ,
घर का काम कौन करता था? व्हाट डू यू मीन? योर ऑनर, ये क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है? ओवररूल्ड। जवाब दीजिए। यू, आई मीन तुम। कुकिंग, क्लीनिंग, बिल्स सब? हाँ, और आप जब लेट आती थी तो घर आपको हमेशा रेडी मिलता था? मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मिस राशि, कभी मैंने आपसे कहा कि आपको अपना करियर कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए, आपको घर के काम करने चाहिए? नो। तो फिर ये कंट्रोल कहाँ से आया? मिस्टर आर्या, सवाल सीधा रखिए। यस रॉन। मिस राशि, आपका प्रमोशन कब हुआ था? लास्ट ईयर। उससे पहले आप कितने घंटे काम करती थी? 12 to 14 आवर्स। उस दौरान घर का जिम्मा किसने लिया था? आर्य ने। चॉइस था या मजबूरी? चॉइस। किसका चॉइस? आर्य का। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, चॉइस मेरा था। मैं घर पर था, निकम्मा बनकर नहीं। मैंने खुद चुना था ताकि आप आगे बढ़ सको। योर ऑनर, ये सेल्फ सर्विंग नरेटिव है। काउंसिल, क्रॉस चलने दीजिए। मिस राशि, आपने कभी ये कोर्ट को बताया कि मैं हाउस हस्बैंड था? नो। क्यों? विटनेस, जवाब दीजिए। बिकॉज इट डिडंट मैटर। मिस राशि, आपके लिए मैटर नहीं करता होगा, बट कोर्ट के लिए मैटर जरूर करता है। राशि, मैंने प्याज डाल दी है, अब तुम रेसिपी पढ़ के बताओ कि इसके बाद डालना क्या है। जिंजर गार्लिक, देन zucchini, देन मशरूम्स। राशि, तुम्हें मशरूम से एलर्जी है, पता ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्या खाना बनाते थे, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालते थे, उसका इस केस से क्या लेना देना? मैं बस अदालत को ये बताना चाहता था कि ना केवल मैं अपनी मर्जी से एक हाउस हस्बैंड बना, बल्कि एक बहुत अच्छा हाउस हस्बैंड बना। रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करे कि विटनेस ने एक्सेप्ट किया है कि पेटिशनर ने अपनी घर की जिम्मेदारी अपनी मर्जी से ली थी। योर ऑनर, लेकिन ये अब्यूज उत्पीड़न को जस्टिफाई नहीं करता। आर्या ने ना ही सिर्फ मानसिक रूप से लेकिन आर्थिक और शारीरिक रूप से भी मेरी क्लाइंट राशि को टॉर्चर किया है। मिस्टर आर्या, क्या जवाब देना चाहेंगे? फिलहाल मैं सिर्फ अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहूंगा। मिस राशि, क्या आपके नाम पर एक फ्लैट है खार वेस्ट में? यस। कब खरीदा था? 2 साल पहले। पेमेंट किसने किया? व्हाट? तुम्हें नहीं पता? योर ऑनर, प्रॉपर्टी डिटेल्स। काउंसिल, अपनी बारी पर। तुमने। मिस राशि, नाम लेके बात कीजिए। लोन किसके नाम पर आता था? आर्य के। और ईएमआई किसके नाम पर आती थी? आर्य के। रजिस्ट्री किसके नाम पर हुई थी? मेरे नाम पर। किसने डिसाइड किया था कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी? आर्य ने। क्यों? आई डोंट नो। तो आपने मना किया था? नहीं। आपने इंसिस्ट किया था? नहीं। फिर भी सब कुछ आपके नाम पर? योर ऑनर, काउंसिल इन्फेरेंस ड्रॉ कर रहा है। सस्टेन। मिस राशि, अग्रीमेंट के वक्त मैं प्रेजेंट था? हाँ। मैंने साइन किया था? यस। वॉलंटरीली? यस। योर ऑनर, ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को निगेट नहीं करता। योर ऑनर, ये रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड और ये बैंक स्टेटमेंट ईएमआईज मेरी सैलरी अकाउंट से कटती थी। ऑब्जेक्शन। डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं मिसेस भंडारी। जज साहब, एआई का जमाना है। चलिए, आप ऑथेंटिसिटी क्रॉस में चेक कर लीजिएगा। मिस राशि, क्या मैंने कभी आपसे ये प्रॉपर्टी वापस मांगी? नहीं। क्या कभी आपको प्रेशराइज किया? नो। फिर भी आज आप कह रही हैं कि मैं आप पर डिपेंडेंट था। मिस राशि, आपकी सैलरी उस वक्त मेरी सैलरी से ज्यादा थी? नहीं। फिर भी मैंने अपनी इनकम से मेरा असेट आपके नाम पर किया। यस। नोट किया जाए, प्रॉपर्टी आर्या के पैसे से ली गई थी, लेकिन नाम रिस्पोंडेंट का था। योर ऑनर, लेकिन ये अब्यूज को जस्टिफाई नहीं करता। कोर्ट इन्फ्रेंस बाद में ड्रॉ करेगी। मिस्टर आर्या, कंटिन्यू। मिस राशि, अब तक हमने प्रॉपर्टी और हाउस होल्ड की बात की है, अब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं। और हाँ, याद रहे, जवाब एकदम क्लियर देना, ये नंबर्स का मैटर है, ओपिनियन का नहीं। योर ऑनर, विटनेस को इंटिमिडेट किया जा रहा है। ओवररूल्ड। मिस्टर आर्या, कंटिन्यू। मिस राशि, आपका सैलरी अकाउंट और मेरा सैलरी अकाउंट दोनों जॉइंट एक्सपेंसेस के लिए यूज होते थे, लेकिन प्राइमरी एक्सपेंसेस लाइक यूटिलिटीज, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ये सारे मेरे अकाउंट से जाते थे, करेक्ट? यस। तो फिर आपकी सैलरी का मेजर पोर्शन कहाँ जाता था? व्हाट डू यू मीन? कहीं नहीं। कहीं नहीं? या फिर आपके भाई के अकाउंट में? वो मेरे भाई के लोन के लिए जाता था। मेरा भाई है, वो कभी भी ले सकता है, उसको देने में कैसे शर्म? लेकिन
आपके भाई के अकाउंट की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड आपके पास क्या कर रहे हैं? योर ऑनर, कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए मैं ये बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं। इस स्टेटमेंट में साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी सैलरी से एक बड़ा हिस्सा इस अकाउंट में ट्रांसफर होता था, जबकि घर के सारे खर्चे ऑलमोस्ट पूरे मेरे अकाउंट से निकलते थे। और इस अकाउंट को कोई और नहीं बल्कि आप हैंडल करती थी। मिस राशि, क्या यह सही है कि आपने अपनी एक्चुअल सेविंग्स मुझसे डिस्क्लोज नहीं की थी? यस। और क्या यह भी सही है जब घर के बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लिए गए, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, तब आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अंडरस्टेट की? आई डिडंट लाई। यू डिडंट, बट सच भी तो नहीं बताया आपने। योर ऑनर, ये सिर्फ छुपी हुई बात नहीं है, ये बार बार हो रहा है। एक तरफ मुझे फाइनेंशियली डिपेंडेंट बताया जा रहा है और दूसरी तरफ इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही छुपा रही थी। योर ऑनर, ये गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। गलत नहीं है, रिकॉर्ड में जो है वही बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन है। जज साहब, आप ही बताइए, अगर मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता तो मैं अपनी इनकम से ली हुई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, और अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग थी तो ये कोर्ट के सामने पहले क्यों नहीं आया? विटनेस, कोर्ट को क्लैरिफाई कीजिए, क्या आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरह डिस्क्लोज की थी? नो। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपना अगला विटनेस बुलाना चाहता हूँ। कौन? मिसेस शालिनी देशपांडे। मिसेस देशपांडे, क्या आप राशि को जानती हैं? जी हाँ, वो हमारी बिल्डिंग में रहती थी। कितने साल से? लगभग 3 साल से। आप उन्हें रेगुलरली देखते थे? जी हाँ, हमारी बिल्डिंग में रहती थी तो रेगुलरली देखूंगी ना उसको मैं। कभी वो लिफ्ट में मिल जाती थी, कभी कार पार्किंग में, और कभी कभी तो मेरे घर भी आ जाती थी वो। योर ऑनर, नेबर टेस्टिमनी। प्रोसीड। मिसेस देशपांडे, क्या आपने राशि के बिहेवियर में कोई चेंज देखा था? हाँ, वो पहले काफी काम रहती थी, नॉर्मल रूटीन। और बाद में? उसके बाद तो बिल्कुल चेंज हो गई है ये। लेट आना, इरेगुलर टाइमिंग्स, और कभी कभी तो अनस्टेबल भी लगती थी ये। ऑब्जेक्शन, विटनेस अंदाजा लगा रही है। सस्टेन्ड। विटनेस, फैक्ट्स तक सीमित रहिए। जी मैम। मिसेस देशपांडे, क्या आपने राशि को कभी अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देखा? ऑब्जेक्शन, पर्सनल लाइफस्टाइल माय लॉर्ड। योर ऑनर, बिहेवियरल पैटर्न एस्टैब्लिश करने के लिए ये रेलेवेंट है। ओवररूल्ड। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। हाँ, काफी बार देखा है मैंने इसको, लेट नाइट पार्टीज के बाद में, और कभी कभी तो हमारी बिल्डिंग के कॉमन एरिया में भी इसको मैंने ड्रिंक करते हुए देखा था मैम। क्या आपने कभी राशि को डिस्टर्ब स्टेट में देखा है? ऑब्जेक्शन। मिस्टर आर्या, सवाल प्रिसाइज रखिए। जी। मिसेस देशपांडे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि राशि इंटॉक्सिकेटेड हालत में आई हो? जी हाँ, कई बार देखा है मैंने इसको ऐसी हालत में। What nonsense! This is a complete lie. मिस राशि, आप प्लीज अपने काउंसिल के थ्रू बोलिए। क्या उन सिचुएशन में आपने कोई आर्गुमेंट या डिस्टरबेंस कभी महसूस किया? जी हाँ, अक्सर आवाज आती थी आर्ग्यूमेंट्स की। किस तरफ से? मोस्टली ये राशि की तरफ से ही होता था मैम। राशि, राशि क्या कर रही हो तुम? क्या हालत बना के रखी तुमने अपनी? हाँ, कोई देख लेगा यहाँ पर। चलो अंदर चलो, और ये बोतल मुझे दो। चलो। No, I said leave it. तो कौड़ी के फटीचर इंसान। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये ना केवल मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर करती थी, बल्कि मुझ पर हाथ भी उठाती थी।
आप सोचेंगे कि मैं क्यों सहता था, क्योंकि एक असली मर्द कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। मिस राशि, आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता था। आई एम श्योर, लेट नाइट क्लाइंट मीटिंग्स, आउट ऑफ टाउन वर्क। हाँ, वर्क की वजह से। आपके फोन पे कॉन्टैक्ट सेव्ड है, सेव्ड एज के। ऑब्जेक्शन, किसी की प्राइवेसी आप कोर्ट में कैसे ला सकते हैं? योर ऑनर, रेलेवेंस एस्टैब्लिश करूंगा। प्रोसीड केयरफुली, सीधा सवाल रखिए। मिस राशि, के कौन है? क्लाइंट। कौन सी कंपनी? आई डोंट रिमेम्बर। स्ट्रेंज, क्लाइंट याद नहीं है लेकिन कॉन्टैक्ट सेव्ड है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन्ड। मिस्टर आर्या, टोन कंट्रोल कीजिए। यस योर ऑनर। मिस राशि, क्या ये सही है आप उस कॉन्टैक्ट से रेगुलर बात करती थी? हाँ, वर्क रिलेटेड। लेट नाइट कॉल्स भी? कभी कभी। 11 बजे के बाद? हाँ। मिडनाइट? समटाइम्स। क्या आप उस इंसान से ऑफिस से बाहर भी मिली? वर्क मीटिंग्स। ऑफिस के बाहर? हाँ। योर ऑनर, ये आप कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ जा रहे हैं? नहीं योर ऑनर, मैं सिर्फ टाइमलाइन एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। मिस्टर आर्या, प्रिसाइज रहिए। योर ऑनर, मैं इस स्टेज पर सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि विटनेस ने एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट के साथ रिपीटेड लेट नाइट कम्युनिकेशन और ऑफ आवर्स मीटिंग्स एक्सेप्ट की है। योर ऑनर, ये बस सस्पिशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। प्रूफ आएगा मिसेस भंडारी, अभी समय बाकी है। योर ऑनर, ये कॉल लॉग है विद एग्जैक्ट डेट, टाइमिंग और ड्यूरेशन। 14 मार्च 12:38 रात को, ड्यूरेशन 47 मिनट्स। क्लाइंट कॉल? यस। 23 मार्च 1:12, वो भी रात के, ड्यूरेशन 52 मिनट। क्लाइंट कॉल? यस। संडे 2:03 AM। क्लाइंट कॉल? यस। लेकिन जब मैंने आपको फोन किया था तो आपने कहा था कि नेटवर्क इशू है और आप सो गई थी। ये गलत बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो अपने आप को सही साबित करने के लिए। रेस्टोरेंट बुकिंग, सेम टाइमिंग सेम डेट, आप वहां थी? वर्क डिनर? सेम पर्सन? यस। क्लाइंट? हाँ। कितनी बार क्लाइंट बोलेंगी मिस राशि? कब तक? एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपका लवर था। ऑब्जेक्शन, ये मेरी क्लाइंट की गरिमा पर डायरेक्ट अटैक है। मिस्टर आर्या। नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी समझते ही नहीं थे। हर चीज तुम्हें बतानी पड़ती थी, हर मीटिंग, हर कॉल, एवरीथिंग। थक गई थी मैं। तुम्हें कंट्रोल चाहिए था, ट्रस्ट नहीं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट डिस्टर्ब हो चुकी है। विटनेस, आप अपने आप को संभालिए। नहीं, क्योंकि मैं एक औरत हूँ ना, सीता की तरह आग में कूदकर परीक्षा तो मुझे ही देनी पड़ेगी ना। लीजिए मेरा फोन, लीजिए क्लाइंट को कॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। राशि, गिव मी योर फोन। लीजिए जज साहब, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। फोन लगा देते हैं स्पीकर पे। यस राशि, टेल मी। हेलो, मैं मिसेस भंडारी बोल रही हूँ। मैं राशि की एडवोकेट हूँ। क्या आप बता सकते हैं आप राशि को कैसे जानते हैं? राशि को? वो तो मेरी कंपनी के अकाउंट हैंडल करती है। आई एम अ क्लाइंट। पर आप क्यों पूछ रही है? बाद में बताती हूँ, बट थैंक यू सो मच। विटनेस, आप अपने आप को संभालिए। चलिए मिस राशि, अगर ये मगरमच्छ के आंसू बहा लिए हो तो चलिए, मैंने माना ये मिस्टर के आपके क्लाइंट ही है। आप अपने इस क्लाइंट को जिस रेस्टोरेंट में मिलती है उसका नाम क्या बताया? नाम नहीं बताया था मैंने। ब्लू लगून रेस्टोरेंट। वहां पे हम काम के साथ खाना भी खा लेते थे। मिस राशि, आपको नहीं लगता कि ब्लू लगून काफी कपल फ्रेंडली है? ऑब्जेक्शन, विटनेस को लीड किया जा रहा है। सस्टेन्ड। मिस्टर आर्या, डायरेक्ट सवाल पूछिए। जी योर ऑनर, मैं वही बिल्डअप कर रहा था कि ब्लू लगून रेस्टोरेंट में डिम लाइट्स होती हैं, शराब होती है और रातों को लाइव म्यूजिक भी होता है। योर ऑनर, मिस्टर आर्या की माली हालत बहुत खराब है। ये फर्नीचर होटल्स में ही जाते हैं। अमीरों के रेस्टोरेंट में तो ये फीचर्स होते ही है। इससे ये कहना क्या चाह रहे?
जज साहब, ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से निकाला हुआ वो एक फोटो है और ये है सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव। पर शायद आप फोटो देख के समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मिस राशि, क्या आप ये कहना चाहेंगी कि पिटिशनर ने आपको प्रोफेशनली रिस्ट्रिक्ट किया? नो। क्या आपके करियर डिसीजन पे उन्होंने रोक लगाई? नहीं। तो क्या उन्होंने आपको फाइनेंशियली कंट्रोल किया? नो। तो फिर कंट्रोल का एलिगेशन किस बेसिस पर है? योर ऑनर, कंट्रोल हमेशा विजिबल नहीं होता, कभी कभी इमोशनल प्रेशर के थ्रू भी आता है। काउंसिल, क्लियर कीजिए कि कंट्रोल का एलिगेशन किन फैक्ट्स पर बेस्ड है? वो ऐसे ही थे। वो ऐसे ही थे पे कोर्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकती। कोर्ट को फैक्ट्स चाहिए। योर ऑनर, ओवरऑल पैटर्न साबित करने के लिए कंसिस्टेंट सबूत चाहिए। अभी तक इनकंसिस्टेंसीज नजर आ रही हैं। योर ऑनर, हो सकता है जाने अनजाने में मैंने इनका दिल दुखाया हो, लेकिन मेरी प्यारी बीवी ने पूरे होशो हवास में जानबूझकर मेरा दिल तोड़ा है और ये बात मेरे नेक्स्ट विटनेस के सामने आते ही साफ हो जाएगी। योर ऑनर, मैं मिस्टर करण मल्होत्रा को बुलाना चाहता हूं। योर ऑनर, इस स्टेज पे एक नया विटनेस लाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसका इस केस से कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं। प्रोसीड, विटनेस को बुलाइए। थैंक यू। मिस्टर करण, क्या आप मिस राशि को जानते हैं? यस, कैसे? वी नो ईच अदर प्रोफेशनली और पर्सनली। पर्सनली का मतलब? हमारा रिश्ता अफेयर था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। मिस राशि, आप अपने काउंसिल के थ्रू बोलिए। कब से? अबाउट अ ईयर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। विटनेस को डायरेक्ट आंसर की तरफ पुश किया जा रहा है। मिस्टर आर्या, सवाल थोड़ा न्यूट्रल रखिए, विटनेस जवाब देंगे। यस मैम। क्या राशि ने कभी बताया कि वो मैरिड है, फिर भी रिलेशनशिप कंटिन्यू किया? हाँ। योर ऑनर, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। योर ऑनर, ये टाइमलाइन है और एक सीधे साधे सच का हिस्सा। काउंसिल, आप बैठिए। मिस्टर करण, क्या आपने कभी मिस राशि को मेरे बारे में बात करते हुए सुना? क्या कहा उन्होंने? सॉरी टू से, लेकिन उसे लगता था कि वो तुम्हारे साथ शादी में कैद है, उसे आजादी चाहिए थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यानी उस वक्त ये औरत मेरी पत्नी थी और मेरे पीठ पीछे इस भले आदमी के साथ सिंपैथी कार्ड खेलकर रिश्ता बना रही थी ताकि वो मुझे डिवोर्स देकर इसकी हो जाए। रिकॉर्ड में लिखा जाए कि विटनेस ने एक्सेप्ट किया है कि ये सब शादी के दौरान हो रहा था। मेधा, ये केस तो हमारे हाथ से फिसल रहा है और ये मोटी मिसेस भंडारी को मोटी रकम इसलिए दी है क्या? डोंट वरी, अगर कार्ड फेल हो भी गया तो दूसरा कार्ड खेल लेंगे, पर इस आर्य को हमसे जीतने नहीं देंगे। आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? अराउंड मार्च लास्ट ईयर। मार्च? और उस वक्त राशि मैरिड थी? यस। लिविंग विद हर हस्बैंड? हाँ। रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ? कुछ हफ्तों बाद। अप्रैल? यस। और आप रेगुलर मिलते थे? हाँ। कितनी बार? 2-3 टाइम्स अ वीक। वर्क मीटिंग्स? नो, शुरू में सिर्फ काम था, लेकिन बाद में हम अफेयर में आ गए थे। क्या आपको पता था कि उस वक्त मैं और राशि एक ही घर में रहते थे, फिर भी रिलेशनशिप कंटिन्यू किया? यस। क्या राशि ने कभी ये कहा कि वो अपनी मैरिज खत्म कर चुकी? नो, ही सेड इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड या कन्वीनियंट? ऑब्जेक्शन। मिस्टर आर्या। योर ऑनर, मैं सिर्फ टाइमलाइन एस्टैब्लिश कर रहा हूं और ये टाइमलाइन क्लियर है। मार्च में मीटिंग, अप्रैल में रिलेशनशिप और उसी पीरियड में राशि और मैं लीगली मैरिड थे और एक ही घर में रहते थे। मिस राशि ने कोर्ट को कहा कि मैं एक टॉक्सिक हस्बैंड था, लेकिन ये बात छुपाई कि वो कितनी टॉक्सिक थी। मेरे साथ रहते हुए करण के साथ अफेयर चला रही थी।
और मजे की बात तो ये है योर ऑनर कि दो मर्द इस औरत से धोखा खाते रहे। मिस्टर करण, उस रिलेशनशिप में फाइनेंशियल डिस्कशन होते थे? जी हाँ। ऑब्जेक्शन, इररेलेवेंट। योर ऑनर, रेलेवेंस एस्टैब्लिश करूंगा, पैटर्न ऑफ कॉन्डक्ट। प्रोसीड। क्या राशि ने आपसे पैसे मांगे? यस। किस नेचर के? एक्सपेंसेस, गिफ्ट या कभी कभार डायरेक्ट ट्रांसफर। अमाउंट्स? डिफरेंट, कभी 20-30 हजार तो कभी ज्यादा। ज्यादा मतलब? लाखों में भी। करण, मिस राशि प्लीज। क्या ये रिक्वेस्ट कैजुअल थी या इंसिस्टेंस थी? जबरदस्ती। अब मिस्टर करण, एक्सप्लेन कीजिए। अगर मैं डिले करता तो प्रेशर आता। कैसा प्रेशर? कॉल्स, मैसेजेस, इमोशनल ब्लैकमेल। तुम केयर नहीं करते, तुम सीरियस नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर करण, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने मना किया? हाँ। फिर क्या हुआ? हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे। किस तरफ से? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस केस को और कहीं मिसलीड किया जा रहा है। सस्टेन। मिस्टर करण, क्या आपको पता था कि राशि की सैलरी हाई थी फिर भी पैसे मांगे गए? यस। क्या आपको कभी लगा कि ये जेन्युइन नीड है या सिर्फ लालच? लालच। योर ऑनर, मैं विटनेस के बैंक स्टेटमेंट्स और मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहा हूं, इनके डेट्स, अमाउंट्स और इनके रिक्वेस्ट के साथ। ऑब्जेक्शन। मार्क कर लीजिए, ऑथेंटिसिटी क्रॉस में उठाइए। मिस राशि फाइनेंशियली स्टेबल थी, सेविंग्स थी, फिर भी इन्होंने मिस्टर करण से पैसे मांगे। नो। कोर्ट के पास स्टेटमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट्स और मैसेजेस। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। मिस्टर आर्या, सवाल पूछिए। मिस राशि, क्या कभी आपने मिस्टर करण से पैसे लिए? यस। क्या वो रीपे किए गए? नो। क्या ये रिक्वेस्ट आपकी तरफ से इनिशिएट हुई थी? यस। योर ऑनर, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, सिर्फ पैसे की भूख मुझसे, करण से अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए। योर ऑनर, कितना ट्विस्टेड है ये नरेटिव। मिस्टर आर्या ने इस केस को पूरा मिसलीड कर दिया है। माय लॉर्ड, सच तो ये है कि पहले मिस राशि ने अपने प्यार के जाल में करण को फंसाया और फिर हर तीसरे रोज वो अपने प्यार का पेमेंट भी लेती रही। शारीरिक सुख देकर पैसा लेने वाली औरतों को क्या कहते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे माय लॉर्ड। योर ऑनर, मैं कोर्ट के सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रखना चाहता हूं। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है बिटवीन मिस राशि और मिस्टर करण। नो। बिना ऑथेंटिकेशन किए ये रिकॉर्डिंग पेश नहीं की जा सकती। एआई का जमाना है, कोई भी क्लोन कर लेगा आवाज को। वी हैव टू टेस्ट दिस रिकॉर्डिंग। मिस भंडारी, आजकल आपके सारे काम एआई से हो जा रहे हैं। क्या आप प्रूव कर सकती है कि रिकॉर्डिंग एआई से बना है? नहीं योर ऑनर। तो प्लीज उन्हें सबूत पेश करने दीजिए, और अगर आपने फिर से एआई का हवाला दिया तो मैं मेक श्योर करूंगी कि आज से आपका पूरा काम एआई ही करे। मिस्टर आर्या, प्रोसीड। योर ऑनर, ये रिकॉर्डिंग डायरेक्टली विटनेस से रिलेटेड, मैं सिर्फ और सिर्फ इसे कन्फ्रंट करना चाहता हूं। तुम मुझसे जबरदस्ती पैसे लोगी राशि? राशि बड़ी कुत्ती चीज है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं किसी मर्द को भी बर्बाद कर सकती हूँ। तुम्हारी मेरी पिक्चर्स हैं मेरे पास, वायरल कर दूंगी, बदनामी होगी, सोच लो। पैसे देती हूँ या अपनी इज्जत? दिस इज एडिटेड। योर ऑनर, ये सिर्फ एक कैजुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये इंटेंट दिखाता है। सेम कॉन्वर्सेशन में मनी डिमांड और प्रेशर टैक्टिक्स डिस्कस हुए हैं। दिस इज मैनिपुलेशन। मिस राशि, कंट्रोल योरसेल्फ। मिस्टर करण, तो क्या ये आपकी कॉन्वर्सेशन है? क्या ये आवाज राशि जी की है? जी हाँ।
इसी रिकॉर्डिंग की वजह से तो पीछा छुड़ा पाया मैं इससे, वरना दीमक की तरह चिपक गई थी मुझसे। पहले अपने पति को बर्बाद किया, फिर मुझे बर्बाद करना चाहती थी। आपने इस बात की शिकायत क्यों नहीं की पुलिस में? किस मुंह से करता जज साहब? एक मर्द एक औरत के थ्रू ब्लैकमेल हो रहा, वो मैरिड थी, मैं नहीं। बदनामी के डर से चुप रहा, लेकिन सच कहूं तो पुलिस भी इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। योर ऑनर, मैं मिस्टर करण की हिम्मत की दाद देता हूं कि आज वो यहाँ आकर अपनी बात रख पा रहे हैं। योर ऑनर, इस देश के हजारों मर्द अपनी इज्जत के चलते ऐसी शातिर औरतों का रोज शिकार बनते हैं। मर्द को भी दर्द होता है, बस वो दिखाता नहीं है। ये इस जमाने को जानने की जरूरत है। मिस्टर करण ने कंफर्म किया है कि आपकी आवाज है, और आप डिनाई करिए कि आपकी आवाज है ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, विटनेस पे प्रेशर डाला जा रहा है। सेम सवाल पूछकर आंसर इनसे फोर्स किया जा रहा है। ओवररूल्ड। विटनेस जवाब दें। I didn't say it like that. Like that? या said it? You're twisting my words. मिस राशि, सीधा जवाब दीजिए। I don't remember. अच्छा, ये तो याद होगा ना कि किस बात के पैसे ले रही थी आप करण से? ऑब्जेक्शन। ओवररूल्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे शादी भी नहीं कर रही थी, और जब वो किसी से शादी करना चाहते थे तब आपने उन्हें इमोशनली और लिटरली ब्लैकमेल किया? What rubbish! ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बेतुके एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सवाल है, विटनेस को जवाब दे दीजिए। ये आपके दिमाग का फितूर है। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। आप मेरे साथ रह रही थी मेरी बीवी बनकर, पर आप प्यार करण से कर रही थी। डिवोर्स मुझे दे रही थी, पर शादी करण से भी नहीं कर रही थी। राशि करण से शादी इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उनसे ये बस पैसे चाहती थी, और जब करण को ये समझ में आ गया, उन्होंने किसी और से शादी करने की सोची। पर जब वो भी इन्हें गवारा ना हुआ तो इन्होंने उस शादी को भी होने से टाल दिया। मैं कोर्ट में पेश करना चाहूंगा ये सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, जिन्हें दिखाकर इन्होंने करण को डराया और चुपचाप जाकर अबॉर्शन कर दिया। ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी और करण के बच्चे की मां बनने वाली थी। Yes! योर ऑनर। काउंसिल, सिट डाउन। मिस राशि, आप ये क्लैरिफाई कीजिए कि आपने इतनी सिग्निफिकेंट चीजें कोर्ट में क्यों ओमिट की? I didn't think ये सब जरूरी है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये जरूरी है या नहीं। विटनेस राशि की क्रेडिबिलिटी इस स्टेज पर क्वेश्चनेबल हो गई है। I have no further questions, Your Honor. मिस्टर आर्या, आपके पास और सबूत है? है जज साहब, लेकिन मैं उन्हें इस स्टेज पर प्रेजेंट नहीं करना चाहता। योर ऑनर, ये सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन हुआ। काउंसिल। मिस्टर आर्या, आप कोर्ट को समझाइए। योर ऑनर, मैं यहाँ किसी को बर्बाद करने नहीं आया हूँ। मैं बस ये दिखाने आया था कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था, और अगर मैं चाहूं ना योर ऑनर तो और भी कई बातें रख सकता हूं। ऐसी चीजें जो राशि की इमेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो भी पूरी तरह से। पर मैं वो नहीं करूंगा। मिस्टर आर्या, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की, फिर भी आप होल्ड बैक कर रहे हैं। यस योर ऑनर। क्यों? क्योंकि दोषी कोई और नहीं, मेरी एक्स वाइफ है, जिन्हें मैं एक वक्त पर इतना प्यार करता था कि मैंने उनके लिए अपना करियर भी बर्बाद कर दिया। आपको क्या लगता है जज साहब, इतना कुछ होने के बाद भी क्या मैं उनका बुरा चाह सकता हूं? मैं एक असली मर्द हूं, और मर्द ऐसी ओछी हरकतें नहीं करते जज साहब। योर ऑनर, अब मैं अपना फोकस अपने दूसरे रिस्पोंडेंट पर शिफ्ट करना चाहता हूं। मिस पूजा, मेरी एक्स बॉस। मिस पूजा, क्या आप मेरी एक्स बॉस थी? यस।
आपने कोर्ट को बताया कि मैंने आपको हैरेस किया था जी हाँ। और उस बेसिस पर मुझे जॉब से टर्मिनेट किया गया। जी हाँ। आप अपने स्टेटमेंट पर आज भी स्टैंड करती हैं? एब्सोल्युटली। मिस पूजा, आपके अकॉर्डिंग ये इमेजिनरी हैरेसमेंट कब स्टार्ट हुआ? इमेजिनरी? ग्रेजुअली माय लॉर्ड। अनवांटेड मैसेजेस, बिहेवियर। एनी स्पेसिफिक्स? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सब तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। ओवररूल्ड। विटनेस आंसर दीजिए। माय लॉर्ड, लेट नाइट मैसेजेस, लेट नाइट मीटिंग्स, इनअप्रोप्रिएट टोन और पर्सनल रिमार्क्स। मिस पूजा, क्या ये सब डॉक्यूमेंटेड है? यस। आपने एचआर को कंप्लेन किस डेट पर की थी? तुम्हारे टर्मिनेशन के कुछ हफ्तों पहले। क्या आपने मुझे डायरेक्टली कन्फ्रंट किया? नो। क्या आपने किसी मीटिंग में इस इशू को रेस किया? नो। तो बिना प्रायर वार्निंग के, बिना कोई कन्फ्रंटेशन के आपने मुझे जॉब से निकाल दिया? दैट्स नॉट ट्रू। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल सिचुएशन को गलत तरह से प्रेजेंट कर रहा है। इंटरनल प्रोसेस फॉलो हुआ था, सिर्फ नो वार्निंग कह देना एक्यूरेट नहीं है। मिस्टर आर्या, सवाल को न्यूट्रल रखिए, स्पेसिफिक फैक्ट्स पूछिए। क्या आप कंफर्म करती हैं कि कंप्लेन के बाद में डायरेक्ट टर्मिनेशन हुआ विदाउट इंटरनल इंक्वायरी? माय लॉर्ड, देयर वाज एन इंटरनल रिव्यू। क्या मुझे उस रिव्यू में इंक्लूड किया गया? नो। एक लास्ट सवाल है स्टेज पर। मिस पूजा, क्या आप ये कहने की कोशिश करें कि बिना मुझे सुने, बिना मुझे कन्फ्रंट किए, बिना मुझे नोटिस दिए आपने ये कंक्लूड कर दिया कि मैं गिल्टी हूं? हैरेसमेंट के ऐसे केसेस में औरत की जुबान की वैल्यू होती है माय लॉर्ड, और जब मैंने सबको कहा तो सबने मान लिया कि तुम एक घटिया किस्म के आदमी हो। योर ऑनर, ये जो कंडक्ट डिस्कस हो रहा है वो वन साइडेड नहीं था। मिस्टर आर्या ने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। ही ट्राइड टू एक्सप्लॉइट प्रॉक्सिमिटी, लेट नाइट मीटिंग्स इंसिस्ट करना, पर्सनल टोन, बाउंड्रीज को क्रॉस करना, मुझ पे गंदी नजर डालना और तो अकेले में मुझे गंदे तरीके से छूना, मेरे क्लॉथ्स पे रिमार्क करना, मेरे स्कर्ट की लेंथ डिस्कस करना, स्पेशली मेरे लिपस्टिक पे बात करना। लड़की हो जज साहब, इंटेंशंस अच्छे से समझती हूँ। क्या आपको लगता है ये बिहेवियर डिलिबरेट था? यस। इनिशियली मैंने इग्नोर किया माय लॉर्ड, पर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तब मैंने एक्शन लिया। सच तो ये है कि तुमने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, और जब मैंने डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया तो मुझ पे प्रेशर क्रिएट किया। योर ऑनर, ये डायरेक्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस है। एक औरत की इज्जत के साथ खेला गया, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। मैं सिर्फ इतना रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि ये एलिगेशन सीरियस है और इनका जवाब भी उतना ही प्रिसाइज होगा। लेकिन अभी नहीं जज साहब। मिस्टर आर्या, आप रिस्पॉन्ड कब करेंगे? जब क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी योर ऑनर, तब पिक्चर क्लियर होगी। कितने हॉट हो यार तुम। पूजा, क्या कर रही हो तुम? स्टॉप इट पूजा। पूजा, पूजा स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम? पूजा, पूजा स्टॉप इट, पूजा, पूजा, पूजा। पूजा, ये क्या करी तुम? पागल। ये ऐसी आग मेरे अंदर भी लगी हुई, प्लीज उसे बुझा दो। जब तक तुम मुझे नहीं छूओगे तब तक ये आग सुलगती रहेगी। स्टॉप इट! क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? सोच क्या रहे हो आर्य? बचाओ मुझे। अगर इस बहाने मुझे छूओगे तो सही। मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है। पीछे, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। लेके जाओ मुझे आर्य,
प्लीज, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माय लॉर्ड, ऑफिस अफेयर्स आजकल इतने कॉमन हैं, लेकिन मिस पूजा को ना सुनने की आदत नहीं। अपनी खूबसूरती और पोजीशन का इन्हें घमंड था, और इसलिए जब एक असली मर्द ने मना किया तो इनसे सहा नहीं गया। बौखला गई है और झूठी कंप्लेंट की इन्होंने मेरे खिलाफ, बिना ये सोचे कि इससे मेरे करियर और मेरी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। आर्या वर्सेस राशि, मेधा एंड पूजा इस वक्त गर्मा गया है। कड़ी सुनवाई के बाद भी कोर्ट किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। सबूत तो बहुत है, लेकिन ये मुकदमा किस दिशा में जा रहा है ये कोई नहीं जान सकता। महिला मोर्चा पूरे उफान के साथ प्रदर्शन कर रहा है। अब देखना ये है कि ये केस कौन सा करवट लेता है। जानने के लिए बने रहिए पिनाकल रिपोर्ट के साथ। मिस पूजा, आपने ये कहा कि मैं आपके साथ लेट नाइट मीटिंग्स इंसिस्ट करता था। जी हाँ। मैं कुछ डेट्स मेंशन करूंगा, आप सिर्फ यस या नो में आंसर दीजिएगा। ओके? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन। योर ऑनर, ये कुछ चैट्स हैं मेरे और पूजा के बीच में। 12th में 11:40 PM मीटिंग रिक्वेस्ट। सेंडर आप। इसमें लिखा है वर्क अर्जेंसी थी। कम ऑन पूजा, आंसर। यस। 18th में 12:15 AM नीड यू इन कैबिन नाउ। सेंडर आप। पूजा। यस। 22nd में संडे 10:50 PM आपका मैसेज है स्टे बैक इंपॉर्टेंट। वंस अगेन सेंडर आप। पूजा। यस। सो लेट मीटिंग्स इंसिस्ट कौन कर रहा था? ऑब्जेक्शन, आर्गुमेंटेटिव। प्रोसीड। मिस पूजा, क्या ये सही है मेजॉरिटी लेट नाइट मीटिंग रिक्वेस्ट आपकी तरफ से इनिशिएट की जाती थी? यस। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये लाइन आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट की जा रही है। बिजनेस डिस्कशन में कॉन्फिडेंशियलिटी तो नॉर्मल होती है। हर चीज को पर्सनल इंटेंट से लिंक नहीं किया जा सकता। पूरा कॉन्वर्सेशन और कॉन्टेक्स्ट देखे बिना इस स्टेटमेंट का मीनिंग डिस्टॉर्ट हो सकता है योर ऑनर। इससे किसी मिसकंडक्ट का कंक्लूजन ड्रॉ करना गलत है। मिस पूजा, आप मेरी रिपोर्टिंग मैनेजर थी। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, रोल असाइनमेंट्स सब आपके कंट्रोल में था? यस। मिस पूजा, क्या आप अग्री करती हैं कि आपकी पोजीशन मुझसे सीनियर थी? ऑब्वियसली। तो पावर किसके पास थी? ऑब्जेक्शन। मिस्टर आर्या, क्या आपके पास अथॉरिटी थी मेरे वर्क और करियर डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने की? यस। क्या आपने मुझे कभी लेट नाइट मीटिंग्स रिफ्यूज करने का ऑप्शन दिया? क्या आपने मुझसे कभी ये कहा कि कंफर्टेबल नहीं हो तो कल डिस्कस कर लेंगे? नो। क्या ये सही है कि अगर मैं मीटिंग स्किप करता तो नेक्स्ट डे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था? दैट नॉर्मल। नॉर्मल या प्रेशर? ऑब्जेक्शन। सस्टेन। योर ऑनर, मैं सिर्फ ये एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि जो नैरेटिव अब तक सुना गया है वो इनकम्प्लीट है। लेट मीटिंग्स हुई, लेकिन मीटिंग्स इनिशिएट किसने की? पावर किसके पास था? प्रेशर किसने क्रिएट किया? आर्या, मैं क्या कह रही थी आर्या? कि आज रात को सारा काम खत्म कर लेते हैं। पूजा, ये क्या कर रही हो? तो मुझे घर जाना है, प्लीज लेट मी गो होम। क्यों? तुम्हारी बीवी मुझसे भी ज्यादा हॉट है क्या? Stay. This has to be done tonight. योर ऑनर, ये है मर्दों का असली सच। अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए 24 घंटा हमें चौकन्ना रहना पड़ता है।
इसलिए मैं हमेशा रिकॉर्डिंग ऑन रखता था जब जब मैं और मिस पूजा ऑफिस में अकेले होते थे। क्या ये मैसेजेस आप ही के फोन से हैं? वाई सो सीरियस आर्या, रिलैक्स। आज तुम बहुत हॉट लग रहे हैं। मैं तुम्हारे शर्ट के नीचे तुम्हारे एब्स देख सकती हूँ। दिस इज ऑल्सो वर्क। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, टेक्स्ट मैसेजेस में टोन अज्यूम नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शन नोटेड। टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन कोर्ट बाद में करेगी। विटनेस फिलहाल आप जवाब दीजिए। इट्स जस्ट कैजुअल फ्लर्टिंग माय लॉर्ड। क्या तुमने कभी नहीं की? कभी किसी लड़की के बालों को या उसके परफ्यूम को कॉम्प्लीमेंट नहीं किया? अफसोस मिस पूजा, मैंने नहीं किया। फ्लर्टिंग क्यों करता मैं तो शादीशुदा था ना। मैं तो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता था, लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मेरी राशि उस वक्त किसी और का बिस्तर गर्म कर रही थी। Oh, just shut up! ऑर्डर ऑर्डर। आज हम चुप नहीं रहेंगे। फैक्ट तो ये है जज साहब कि एक औरत को अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए ना, आज पूरे कोर्ट में सबके सामने मेरी इज्जत उछाली जा रही है, वो भी एक इनकॉम्पिटेंट सेक्सुअल हरेसर के द्वारा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या मेरे नेल मार्क्स भी झूठे जो आर्य के पीठ पे तब आए थे जब ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अगर यकीन नहीं है तो उठाकर देख लीजिए इस वहशी दरिंदे की सफेद कमीज। इसके काले करनामों के सारे कच्चे चिट्टे इसके पीठ पे सजे हुए माय लॉर्ड। चलिए ठीक है माय लॉर्ड, ये मान लेते हैं कि मेरे शोल्डर यानी कि मेरे बैक पे जितने भी निशान हैं वो इनके सुंदर नाखून से बने हुए हैं। मान लेते हैं। और ये साबित भी कर देती कि मैंने इन्हें सेक्सुअल असॉल्ट किया अगर मेरे पास एक गवाह नहीं होता तो। ये क्या किया तुमने? सोच क्या रहे हो आर्य? बचाओ मुझे, कम से कम इस बहाने मुझे छूओगे तो सही। मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है। पीछे दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। सोच क्या रहे हो आर्य? बचाओ मुझे। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उठाओ। अगर तुमने मुझे नहीं उठाया तो मैं आग में जल के राख बन जाऊंगी। आई मीन इट। उस रात मैंने तुम्हें छुआ था बचाने के लिए, पाने के लिए नहीं। जज साहब, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पुराने प्यून काशिफ भाई। उस रात उन्होंने सब कुछ देखा था। मिस पूजा, पानी पिएंगी? नो। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। मिस पूजा, आपने वो हैरेसमेंट कंप्लेंट फाइल की थी? फायर वाली बात सच है जज साहब, लेकिन ये भी सच है कि इसने मुझे गंदे तरीके से छुआ था। Now he is changing the story. अरे चलिए ठीक है बाबा, मान लेते हैं कि मैंने आपको गंदी तरह से छुआ था और आपने मुझ पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी किया। और ये आदमी जो यहाँ पर खड़े हैं वो भी इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। योर वर्ड्स अगेंस्ट माइन। लेकिन मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि आप खुद वहां से क्यों नहीं भागी? क्योंकि मैंने हील्स पहनी थी जज साहब, मैं नहीं भाग सकती थी, इसलिए मैंने आर्या की हेल्प ली थी। भंडारी, ये क्या? मिस्टर आर्या, आप कर क्या रहे हो? पागल हो गया है। What is he doing? Stop. Constable, stop him. ये पागल हो गया, मुझे मार देगा। Calm down. It's okay. ये क्या पागलपन है मिस्टर आर्या? योर ऑनर, ये पागलपन नहीं है, बस एक सैंपल था। देखा ना आपने, जब खुद की जान पर बात आई तो कैसे घोड़ी की तरह भागी है, वो भी 6 इंच की हील्स पहनकर भी। लेकिन उस रात जिद के चलते इन्होंने मेरा फायदा उठाया। और मेरा जुर्म क्या था जज साहब?
कि मैं एक शरीफ आदमी हूं? मिस पूजा, जिस तेजी से आप भागी थी, क्या उसी तेजी के साथ आप वापस आ जाएंगी? Are you okay, मिस पूजा? Anyway, मिस पूजा, क्या ये मेल आपने भेजा? यस। क्या इसमें हैरेसमेंट मेंशन्ड है या अटेम्प्ट टू रेप? नो। क्या इसमें डिफिकल्ट लिखा हुआ है? यस। डिफिकल्ट क्यों? वर्क इश्यूज। या इसलिए क्योंकि मैंने कुछ मीटिंग्स रिफ्यूज की थी? ऑब्जेक्शन। मिस्टर आर्या। मिस पूजा, क्या मैंने 25 मई को यानी कि 25 मई को एक लेट नाइट मीटिंग रिफ्यूज की थी? आई डोंट रिमेम्बर। कैन वी डू दिस टुमारो? मेरा मैसेज, नॉट ऑप्शनल, बी हियर। आपका मैसेज, मैं नहीं आया। नेक्स्ट, 26 मई, यू आर बिकमिंग डिफिकल्ट। और 28 में आपका हैरेसमेंट कंप्लेंट। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा था कि हैरेसमेंट एलिगेशंस कभी फॉल्स नहीं होते, लेकिन इस केस में जब कॉन्टेक्स्ट छुपाया जाता है तो इल्जाम सच नहीं रहता। इनकी कहानी और मेरी कहानी में से सच कौन सा है, वो बिना सबूत के साबित नहीं किया जा सकता। और सच ये है योर ऑनर कि इल्जाम सिर्फ आदमी के सर आता है। औरत की गलती होती है या नहीं, वो कभी देखा नहीं जाता। कोर्ट ये देख रही है कि एक सिरे से मिस्टर आर्या के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें मिस्टर आर्या के इंटेंशंस को गलत तरीके से पेश किया गया है। कोर्ट को यह दिख रहा है कि मिस्टर आर्या के खिलाफ जो एलिगेशंस आए वो बेबुनियाद है और बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं। योर ऑनर, मिस्टर आर्या भी अपनी मन घड़न कहानियां गढ़ रहे हैं। अदालत में तो कहानियां सभी सुनाते हैं मिसेस भंडारी, लेकिन कोर्ट को सिर्फ सबूत सुनाई देता है। मिस राशि ने अपने फाइनेंसेस छुपाए और मिस्टर आर्या के माली हालत कमजोर होने के कारण उन्हें तलाक दे दिया। मिस पूजा, आपने अपनी कंप्लेंट में सिर्फ अपना वर्जन रखा, जिसकी वजह से मिस्टर आर्या को नौकरी से निकाल दिया गया। मिस्टर आर्या, आपने जिस दृढ़ता और साहस से काम लिया है और जो सबूत पेश किए हैं, उसने कोर्ट को पूरी तस्वीर दोबारा देखने पर विवश कर दिया है। प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगी और कोर्ट हर एस्पेक्ट को इंडिपेंडेंटली असेस करेगी। योर ऑनर, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है जर्नलिज्म। पत्रकार इस देश को जोड़ कर रखते हैं। योर ऑनर, बहुत बड़ी जवाबदारी होती है जर्नलिस्ट की। ये जनता उनकी सुनती है और अपने ओपिनियंस बनाती है। उन्हें सवाल पूछने की आदत होती है। लेकिन आज मैं एक पत्रकार से सवाल पूछूंगा। यू मे प्रोसीड। मैं अपना अगला विटनेस बुलाना चाहता हूं, जज साहब। जर्नलिस्ट मेधा कुमार। मिस मेधा, आपने अपने आर्टिकल में लिखा कि मेरा पैटर्न था औरतों के साथ छेड़छाड़ करना। जिस पैटर्न की आपने इतनी बात की है, ये पैटर्न आपने कितने सोर्सेस की बातें सुनकर पहचाना? मल्टीपल। नंबर 3। 3 लोगों की स्टेटमेंट से आपने एक इंसान का पैटर्न डिसाइड कर दिया। क्या आपने मुझे कॉल करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या मुझे पूछने की कोशिश की? क्या ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 3 लोगों की टेस्टिमनी सुनकर आपने मेरी डेस्टिनी डिसाइड कर ली? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुवक्किल को बैजर किया जा रहा है। ओवररूल्ड। विटनेस, जवाब दीजिए। नो। तो आपने एक पैटर्न 3 लोगों की बात सुनकर पब्लिश कर दिया, बिना उस इंसान से बात किए जिसकी जान दांव पर लगी थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर आर्या, रिफ्रेज। मिस मेधा, क्या आपने ये आर्टिकल पब्लिश करने से पहले सब्जेक्ट का रिस्पांस लेना जरूरी नहीं समझा? मेरे सोर्सेस रिलायबल थे। रिलायबल या फिर मुझे कसूरवार ठहराने के लिए काफी थे? सफिशिएंट थे। सफिशिएंट थे माय लॉर्ड। सफिशिएंट प्रूफ योर ऑनर। जैसा पैटर्न इन्हें मुझ में दिखा, वैसा ही पैटर्न मुझे इनमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए योर ऑनर, कुछ न्यूज कटिंग्स है
published by our own मेधा कुमार। सिमिलर पैटर्न है, एक मर्द जिसे बिना कोर्ट भेजे गुनहगार बता दिया, उसकी नौकरी, उसकी फैमिली, सब कुछ छीन लिया गया उससे और उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया। और ऐसे एक नहीं 3 केसेस मिले हैं मुझे, एंड ऑल थैंक्स टू मिस मेधा कुमार। माय लॉर्ड, लास्ट केस में जिस इंसान पर इन्होंने अपना जजमेंट दिया था, उसकी सुसाइड करने की खबर भी कटिंग्स में है माय लॉर्ड। कोर्ट इन केसेस को भी स्टडी करेगी और कोई भी इनकंसिस्टेंसीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मेधा जी का पैटर्न है जज साहब, मर्दों के खिलाफ एलिगेशंस को जजमेंट दिखाना और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना। क्या ऐसे में इन्हें इररिस्पॉन्सिबल, अनऑथेंटिक, हेटफुल जर्नलिस्ट लेबल कर सकता है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर लेके जाया जा रहा है। मिस्टर आर्या, सवाल विटनेस से पूछिए, कोर्ट से नहीं। मिस मेधा, क्या आप मर्दों से नफरत करती हैं? क्या आप कोई भी हद पार कर सकती हैं आपकी इस नफरत के लिए? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस मेधा, आपसे एक आखिरी सवाल, अगर आपके बारे में कोई आर्टिकल पब्लिश हो बिना आपसे बात किए, क्या आप उसे फेयर जर्नलिज्म कहेंगी? आपने सिर्फ सनसनीखेज खबर छापी और सच वेरीफाई भी नहीं किया, क्योंकि जज साहब, यहां झूठ हाथों हाथ बिकता है और सच का कोई मोल नहीं। मिस मेधा, आप अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर सकती हैं। योर ऑनर, जर्नलिस्ट का काम होता है अनकंफर्टेबल सच सबके सामने लाना, और मैंने वही किया। मेरा आर्टिकल कोई पर्सनल एजेंडा पर नहीं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेस पर बेस्ड था। अब अलग अलग 3 सोर्सेस एक ही पैटर्न को पॉइंट कर रही हैं, तो उसे इग्नोर करना तो इररिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने किसी एक इंसान की बात पे बिलीव नहीं किया है, क्रॉस वेरीफाई किया है, कोरॉबरेट किया है। योर ऑनर, दिस इज स्टैंडर्ड जर्नलिस्टिक प्रोसीजर। वैसे भी मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिश किया है, और अगर कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है तो उसे तो जनता के सामने दिखाना बनता है ना। वैसे भी मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है पब्लिक के प्रति सच दिखाने की, फिर चाहे सच कितना भी अनकंफर्टेबल हो। मिस्टर आर्या। मिस मेधा, अगर सोर्स गलत हो तो सच क्या होता है? इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। मेरे सोर्सेस काफी स्ट्रांग थे या आपसे अलाइंड। हो सकता है ना कि उनका शायद मेरे खिलाफ कोई एजेंडा हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल विटनेस के सोर्सेस पर डाउट क्रिएट करने के लिए लिए जा रहे हैं। मिस्टर आर्या, सवाल को फैक्ट्स तक रखिए, अजम्पशंस पर मत जाइए। मिस मेधा, आपने कहा कि आपने ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये आर्टिकल पब्लिश किया, राइट? क्या पब्लिक इंटरेस्ट में ये भी आता है कि जिस इंसान पर एलिगेशन है उसका वर्जन भी सुना जाए? आपको नहीं लगता कि ये बेसिक प्रिंसिपल है? आइडियली यस। और इस केस में आई चूज टू रिलाई ऑन माई सोर्सेस। चॉइस, एग्जैक्टली। थैंक यू मिस मेधा, आपकी इस चॉइस ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, पर आपने मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं उठाई। अरे कैसा आदमी है ये? वही है ना, चीपो। मिस मेधा, कोर्ट ये समझना चाहती है कि आपका प्रोसेस बैलेंस था। इट वॉज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इनपुट्स। बैलेंस। ओह माय गॉड, क्या कमाल का रिस्पॉन्स आ रहा है। पति बना विलन, बेचारी पत्नी और पीड़ित बॉस। इससे ज्यादा मसालेदार नैरेटिव क्या ही हो सकता है? पति, पत्नी और वो।
मिस मेधा, आपने वेरीफाई नहीं किया, ये क्लियर है। और इसका इम्पैक्ट, क्या आपको पता था कि आर्टिकल के बाद मुझे जॉब भी नहीं मिली? जहां काम मांगने जाता था, मुझसे पहले मेरी फूटी किस्मत वहां पहुंच जाती थी। नो सॉरी, आप जैसों के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। तो आर्टिकल पब्लिश हुआ, इम्पैक्ट भी हुआ, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बिना सुनवाई के गुनहगार ठहरा दिया गया मैं। योर ऑनर, मीडिया रिपोर्ट करती है, आउटकम कंट्रोल नहीं करती है। पॉइंट नोटेड। लेकिन जिम्मेदारी प्रोसेस से आती है। मिस मेधा, करेक्शन या क्लैरिफिकेशन इशू किया? एक इंसान की सालों से कमाई इज्जत को झूठे किस्सों पे बेस करके अपने पैरों से कुचल दिया इस औरत ने। मेरा जुर्म साबित होने से पहले ही मुझे गुनहगार कह दिया गया, माय लॉर्ड। रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं एलिगेशंस पब्लिश हुए बिना इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के और बिना करेक्शन के। योर ऑनर, अब तक कोर्ट ने 3 चीजें सुनी है: एलिगेशंस, सिलेक्टिव फैक्ट्स और एक नैरेटिव। जज साहब, मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि जब ये नैरेटिव मीडिया में गया तब क्या हुआ। मिस मेधा, जब आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ तो क्या उसे पब्लिक अटेंशन मिला कि नहीं? पीपल बिलीव इट। बिलीव किया, आपको लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, शेयर्स मिले, फॉलोअर्स मिले। आप जानती है कि उस सब का असर मेरी लाइफ में क्या हुआ? ऑब्जेक्शन, ये बात पहले हो चुकी है। मिस्टर आर्या, रीफ्रेस करिए। मिस मेधा, क्या उस वक्त मुझे किसी कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर किया था? क्या मुझ पे कोई ट्रायल हुआ था? क्या कोई एविडेंस पब्लिक डोमेन में था? फिर भी पब्लिक ने जजमेंट पास कर दिया क्योंकि एक ही वर्जन पब्लिक में गया जज साहब, और वही मेरा सच बन गया। योर ऑनर, जब इंसान को बिना एविडेंस के पब्लिक में जज किया जाता है, वो मीडिया ट्रायल होता है। और यहां जजमेंट पहले ही हो चुका था, ट्रायल बाद में हो रहा है। आर्या कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज एक ऐतिहासिक केस इस कोर्ट में पेश होने वाला है और इस वक्त हम इस कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। खबर यह है कि पहली बार किसी मर्द ने 3 औरतों पर केस डाला है। यहाँ महिला मोर्चा भी मौजूद है जो उनके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। आखिर देखना यह है कि क्या है आर्या का सच। कोर्ट नोट करती है कि मीडिया नैरेटिव ने एक प्री जजमेंट क्रिएट किया विदाउट एविडेंस। मिस्टर आर्या, एनीथिंग फर्दर? यस योर ऑनर, लास्ट पीस। मैं तीनों रेस्पोंडेंट्स को एक साथ कटघरे पर बुलाना चाहता हूं। मिस राशि, मिस मेधा एंड मिस पूजा, क्या आप तीनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं? नो, नॉट रियली। प्रूफ है, कॉलेज फोटोज, इवेंट रिकॉर्ड्स, कॉमन लिंक्स। क्या ये सही है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अब तक ये सब इंडिपेंडेंट इंसिडेंट्स के रूप में प्रेजेंट किए गए। 3 लोग, 3 एलिगेशंस, लेकिन ऑल कनेक्टेड। योर ऑनर, किसी को जानना कनेक्शन प्रूव नहीं करता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब कॉन्टेक्स्ट बदलता है, पिक्चर भी बदलती है। जब एक ही इंसान के खिलाफ 3 अलग अलग नैरेटिव्स आए और तीनों एक ही सर्कल से,
तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता है जज साहब। रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करे कि तीनों रिस्पोंडेंट्स एक दूसरे को पहले से ही जानती हैं और ये बात इन्होंने कोर्ट से छुपाई। मिस्टर आर्य, आप इससे आगे क्लैरिफाई करना चाहते हैं? यस योर ऑनर। ये सिर्फ कनेक्शन नहीं है जज साहब, ये एक सर्कल है। योर ऑनर, ये पास प्रोसीड। यू नो व्हाट गाइस, कॉलेज के बाद भी हम साथ होंगे। बिल्कुल। एंड मर्दों ने बहुत बेवकूफ बना लिया हमारा। अब हमारी बारी। एंड लेट्स चीयर्स। चीयर्स। योर ऑनर, 3 अलग एलिगेशंस लेकिन अप्रोच सेम। 3 औरतें और एक विक्टिम, भोला भाला आर्या, जिसने इनकी शातिर चाल समझी ही नहीं। इन तीनों का काम है, जो मर्द इनकी अय्याशियों के बीच में आएगा ये उसे बर्बाद कर देंगी। और जज साहब, मैं इनका पहला विक्टिम नहीं हूं। कॉलेज के जमाने से इन लोगों ने मिलकर 3-4 लड़कों के साथ ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और कोर्ट तक घसीटने का ड्रामा किया। मिस्टर आर्या, कनेक्शन क्लियर है, लेकिन मोटिव? योर ऑनर, इसे मैं सिंपली रखूंगा। 3 लोग, 3 फेजेस। मिस पूजा, मेरा ऑफिस फेज आपने मुझसे नजदीकियां बनाना चाहा। यस। मिस पूजा, क्या मैंने एक्सेप्ट किया? नो। मिस राशि, मेरा मैरिज फेज, क्या मैंने आपको फोर्स किया स्टे करने के लिए? नहीं। सेपरेशन आपने इनिशिएट किया? यस। मिस मेधा, मेरा पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस, क्या आपने पब्लिश करने से पहले मुझसे बात की? मुझे मेरी कहानी कहने का मौका दिया? मुझे सुनाई नहीं दिया मिस मेधा, जोर से बोलिए ताकि ये पूरा कोर्ट सुन सके। नो। योर ऑनर, हर जगह एक ही चीज हुई। मैंने बाउंड्रीज रखी और औरत की मर्यादा को कभी नहीं लांगा। और जब इन्हें मेरी बाउंड्री खली, इन्होंने रिएक्ट किया, नैरेटिव चेंज किया गया, इनका ईगो आड़े आ गया। 3 अलग एलिगेशंस एक ही इंसान की तरफ, एक ही सर्कल से। ये कोइंसिडेंस नहीं, एक सोची समझी साजिश है। योर ऑनर, ये स्पेक्यूलेशन है। कोर्ट इंफ्रेंस खुद ड्रॉ कर सकती है मिसेस भंडारी। रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करे कि पेटिशनर ने 3 अलग फेजेस में इंटरैक्शन और सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट एस्टैब्लिश किया है। कोर्ट मोटिव इवैल्यूएट करेगी। Mr. Arya, your final submission? योर ऑनर, ये सिर्फ एक केस नहीं था, एक नैरेटिव था जो पहले डिफाइन किया गया, फिर जज किया गया और फिर बाद में डिफेंड करने का मौका दिया गया। आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं और मैं एक मल्टी मिलियन बिटकॉइन बिजनेस रन करता हूं। मुझे एलिमनी की कोई जरूरत नहीं है जज साहब। इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियां बैठकर घर पर खाएंगी।
चाहता तो कोर्ट के बाहर ही सब कुछ खत्म कर देता, इन्फ्लुएंस यूज करता, नैरेटिव कंट्रोल करता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बदला चूज नहीं किया जज साहब, मैंने कानून चूज किया। क्योंकि अगर मैं भी वही करता जो इन्होंने किया तो क्या फर्क रह जाता। पावर का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता है, कब पावर यूज करना है वो डिसाइड करना होता है। पावरफुल उसी को कहते हैं जज साहब। मैं यहां जीतने नहीं आया था, मैं यहां सच रिकॉर्ड पर रखने आया था। मिस्टर आर्य, कोर्ट ने आपका कंडक्ट और रिस्ट्रेंट दोनों नोटिस किया है। सेम मैन, डिफरेंट चॉइसेस। कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व करती है। कोर्ट ने सभी सबमिशंस, एविडेंसेस और टेस्टिमनीज को कंसिडर किया है। ये मैटर सिर्फ एक एलिमनी केस नहीं था, ये एक लेयर्ड केस था। रिकॉर्ड ये दिखाता है कि मिस राशि के स्टेटमेंट्स में इनकंसिस्टेंसीज और ओमिशंस थे। मिस पूजा के कंप्लेंट प्रोसेस में गैप्स हैं और ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है। मिस मेधा के आर्टिकल्स बिना इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के पब्लिश हुए, जिससे परसेप्शन एविडेंस से पहले फॉर्म हो गया। कोर्ट फेवर्स द पिटिशनर मिस्टर आर्या। दोषी को सजा देना मेरा काम है। ये कोर्ट मिस राशि, मिस मेधा और मिस पूजा को दोषी करार देती है। मिस राशि, आप अपना फ्लैट मिस्टर आर्या के नाम करेंगी और आज तक उनसे लिए एक एक रुपए का हिसाब कर उन्हें वो पैसे लौटाएंगी। मिस पूजा, आप एक ऑफिशियल अपॉलजी इशू करेंगी और उनका टर्मिनेशन वापस लेंगी ताकि वो इज्जत के साथ खुद रिजाइन कर सकें और साथ ही 2 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अमाउंट। मिस मेधा, आप हर मीडिया सोर्स पर एक अपॉलजी इशू करेंगी और डेफेमेशन के सेटलमेंट में 3 करोड़ रुपए पे करेंगी। ध्यान रहे, ये सब 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, वरना कोर्ट आप तीनों को जेल भेज सकती है। एलिमनी ग्रांटेड। मिस्टर आर्या, आपको कुछ कहना है? जी जज साहब, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सच का कोई जेंडर नहीं होता और कानून जितना औरतों के हक में है उतना ही एक आदमी के लिए। हम सबको इस देश में अपनी शर्तों पर अपने सच के साथ जीने की आजादी है, लेकिन शर्मनाक बात तो यह है कि औरतों को दबाया ना जा सके, इसलिए यह न्याय प्रणाली बनी है। लेकिन अफसोस, उसी कानून को कुछ औरतों ने अपना हथियार बना लिया है। जज साहब, मैं आज इस केस के जरिए अपने जैसे उस हर मर्द को न्याय दिलाना चाहता हूं जो मेरी तरह सातिर औरतों के रचाए चक्रव्यूह में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। थैंक यू योर ऑनर। ये केस जितना यूनिक था उतना ही रोमांचक। द कोर्ट इज नाउ adjourned. सच की बाजी, झूठ हारेगा यार। सच की बाजी, सच का होगा सच की बाजी, सच की बाजी। तूने राह मोड़ दी, खाली वादे बेच दिए। मैंने सीधा चलना चुना, जख्म भी हंस के से लिए। आज तू